अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर, जिसमें हम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हम आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर के साथ। लिटरेचर हम किससे कहते हैं? एटमोलॉजिकली द टर्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन लिटरेचर लिटरेचरा। अब एटमोलॉजिकली जो टर्म है ना लिटरेचर, वो हमने लैटिन वर्ड लिटरेचरा से लिया है, जिसका मतलब होता है राइटिंग फॉर्म्ड विथ लेटर्स। जिसका ये जो इन्वर्टेड कॉमास में जो आपके पास लिखा है ना, राइटिंग फॉर्म्ड विथ लेटर्स, इसे हम कहते हैं कि ये लिटरेचर है। लिटरेचर इन इट्स ब्रॉडकास्ट सेंस, लिटरेचर होता है अपनी बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट सेंस में होता है। ब्रॉडकास्ट सेंस हम किसे कहते हैं कि मतलब इतना वो ब्रॉड होता है, इतना वो फैला हुआ होता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती। इज़ एनी रिटन वर्क। हडसन सेज दैट द वर्ड लिटरेचर इज़ लूजली यूज्ड इन एवरीडे कम्युनिकेशन। अब हडसन जो है उसके मुताबिक जो वर्ड लिटरेचर है ना, वो हम अपनी एवरीडे कम्युनिकेशन में उसे यूज़ करते हैं। इन कॉमन सेंस लिटरेचर मीन्स वॉट एवर दैट इज़ रिटन और प्रिंटेड। अब कॉमन सेंस की अगर हम बात करें, आम तौर पर लिटरेचर को कहा जाता है कि कोई भी रिटन या कोई भी प्रिंटेड जो चीज़ होती है उसे हम लिटरेचर कहते हैं, जिसे हम लिखा जाए या फिर जिसे प्रिंटेड किया जाए। लिटरेचर इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग मीन टू गिव। अब लिटरेचर किसे कहते हैं? एक आर्ट होता है, किसी भी राइटिंग का एक आर्ट होता है जो हमें एस्थेटिक प्लेजर देता है। एस्थेटिक मतलब सुकून वाला एक प्लेजर देता है। एंड शोज़ टाइम पिक्चर ऑफ लाइफ एंड इन्फ्लुएंस द मासेस, जो हमें टाइम टू टाइम की जो पिक्चर है वो हमें दिखाता है। एनीथिंग विच इज़ इन रिटन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर। जो भी चीज़ रिटन फॉर्म में होती है, लिखी हुई होती है, उसे हम लिटरेचर कहते हैं। वर्क ऑफ आर्ट स्पेशली नॉवल, प्लेज एंड पोएम्स, बुक, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर etc। अब ये जितने भी लिखे हुए हैं नॉवल, प्लेस, पोएम, बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सब जो हैं ये लिटरेचर के एग्जाम्पल हैं। लिटरेचर हम इन्हें कहते हैं क्योंकि ये बुक, मैगजीन, पोएम ये क्या की जाती है? लिखी जाती है, प्रिंट आउट की जाती है, रिटन की जाती है, इसीलिए इसे हम लिटरेचर कहते हैं। द पीस ऑफ राइटिंग एज प्रिंटेड द इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लिटरेचर हम कहते हैं कि ऐसा पीस ऑफ राइटिंग जिससे हम प्रिंट करें कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उसे लिखा जाए, उसे प्रिंट आउट किया जाए, तो उससे हम सिंपली लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर डील्स विथ लाइफ एंड इन फैक्ट्स। लिटरेचर जो है वो हमारी लाइफ और हमारे जो सच है उनके साथ क्या करते हैं, हमारे फैक्ट है उनके साथ जो है वो डील करती है। दे ऑल्सो एक्सप्लेन दैट एवरीथिंग आर रिटन हु आर नॉट लिटरेचर एंड लिटरेचर ऑल्सो डिपेंड अपॉन ह्यूमन लाइफ। अब ये बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि हर चीज़ जो है वो रिटन होती है, जो रिटन होती है वो लिटरेचर होता है। एंड लिटरेचर जो होता है वो हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ह्यूमन होते हैं तो वही लिटरेचर को लिखते हैं, बगैर के तो लिटरेचर हो ही नहीं सकता। एंड विदाउट लाइफ एंड विदाउट ह्यूमन बींग लिटरेचर कैन नॉट कम्प्लीट। अब विदाउट ह्यूमन बींग और विदाउट लाइफ जो होता है वो लिटरेचर कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जो लिटरेचर है वो कंप्लीट होता है। लिटरेचर होल्ड्स अ मिरर अप टू लाइफ और इज़ अ टाइम मॉडल ऑफ लाइफ। अब लिटरेचर हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक मिरर जो होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे, ये हमारी लाइफ के जो टाइम मॉडल है उसे बयान करता है। इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। ये जो है फुल ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट की वजह से होता है। जब ह्यूमन जो है उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं तो लिटरेचर जो है वो बनता है। एवेल्यूटेड विद द कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन एंड थॉट, जिसमें हम इमेजिनेशन और थॉट्स की जो कलर्स होते हैं मिक्स करके लिटरेचर को बनाते हैं। देयर इज़ नो लिटरेचर विदाउट इमेजिनेशन एंड थॉट्स। अब जिस तरह ह्यूमन बीइंग और जो है हमारे लाइफ के बिना जो है वो लिटरेचर इनकम्प्लीट होता है, इसी तरीके से इमेजिनेशन और थॉट्स के बिना पर भी लिटरेचर जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो ह्यूमन बीइंग, लाइफ, इमेजिनेशन और थॉट्स, ये चार चीज़ें होना लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ एंड लैंग्वेज। इट इज़ मीडियम। अब ये एक मीडियम है, मीडियम एक स्पेस है जिसमें जो हमारी लाइफ के एक्सप्रेशन को बयान करता है। ऑल द मेजर लैंग्वेजेस हैव देयर ओन लिटरेचर। हर जो मेजर लैंग्वेज है ना उसका अपना अपना लिटरेचर, जिस तरह सिंधी है, उर्दू है, इंग्लिश है, इसका इस तरह जो भी ज़बानें हैं ना उनकी जो है, जो भी लैंग्वेज है उनके अपना अपना एक लिटरेचर होता है। इट मेक्स अ लैंग्वेज अथेंटिक। अब ये क्या करता है लिटरेचर, ये जो हमारी लैंग्वेज है उनको अथेंटिक बनाता है। इन अ लिटरेचर हैव ऑल्सो इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ मैन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज़। अब ये जो लिटरेचर है ना ये इंसान की एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और एक्टिविटीज़ का एक रिकॉर्ड होता है जिसे हम लिखते हैं। जिस तरह हम अपनी डेली लाइफ में अपना जो है अपना जो अपने सेल्फ, अपनी जो कहानी है वो हम लिखते हैं डायरीज़ में, इस तरह से हमारा जो एक
रिकॉर्ड होता है ह्यूमन की लाइफ का, लिटरेचर हम इसे कहते हैं। लिटरेचर में भी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू वैरायटी ऑफ सिस्टम। अब लिटरेचर को हम अकॉर्डिंग टू वैरायटी ऑफ सिस्टम जैसे हम डिवाइड कर देते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज, नेशनल ओरिजिन, हिस्टोरिकल पीरियड, जेनरा एंड सब्जेक्ट मैटर। ये सारी चीज़ें जो है लिटरेचर को क्लासीफाई करती हैं। हडसन गिव 3 क्राइटेरिया दैट मेक लिटरेचर इज़ एन ट्रू सेंस। अब जो हडसन है उसने जो है 3 ऐसे क्राइटेरिया दिए हैं, ऐसी पॉइंट्स दिए हैं जो लिटरेचर को एक ट्रू सेंस में बताता है। दीज 3 फीचर्स आर, अब कौन कौन से हैं 3 फीचर्स? नंबर फर्स्ट है जनरल ह्यूमन इंटरेस्ट। सबसे पहले लिटरेचर के लिए ह्यूमन का इंटरेस्ट होना लाजमी है। दिस रिफर्स टू द पोर्ट्रेयल ऑफ इसेंशियल ह्यूमन एक्सपीरियंस मैग्नेटाइजिंग ऑल इंस्पेक्टिव ऑफ टाइम, एज एंड प्लेस। अब ये क्या रेफ़र करता है कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसको मैगजीनाइज किया जाए, उसके टाइम, एज और प्लेस के बारे में इर्रिस्पेक्टिव वे में लिखा जाए, तो ये क्या होता है? लिटरेचर होता है। द वर्क ऑफ लिटरेचर डज नॉट अपील टू पर्टिकुलर मास ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर एरिया। जो लिटरेचर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान ज़ात के एक पर्टिकुलर एरा के ऊपर मुश्तमिल नहीं होता है, बट टचेज़ द हार्ट ऑफ ऑल द फॉर्म वॉट एवर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। पर ये क्या करता है कि हर कोने में, हर दुनिया के हर कोने में जाके उसे के दिल को जो है वो टच करता है। लिटरेचर ऐसा होता है। अ वर्ड ऑफ लिटरेचर इज़ नॉट जेंडर बेस्ड और टाइम बाउंड। अब जो वर्क है ना लिटरेचर का वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम बाउंड नहीं होता है, कोई इसकी कोई लिमिट नहीं होती। इट अपील टू यंग एंड ओल्ड। ये यंग को भी अपील करता है और ओल्ड को भी करता है। लिटरेट को, इलिटरेट को, बूढ़े को, जवान को, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, सबको ये जो है वो डील करता है। दस अ वर्क ऑफ लिटरेचर ऑलवेज हैज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ जनरल ह्यूमन इंटरेस्ट। तो इसलिए क्या होता है लिटरेचर के वर्क पे हमेशा क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम जनरल ह्यूमन इंटरेस्ट। वेयर एज मेयर राइटिंग इज़ यूजफुल टू पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड इज़ ऑलवेज टाइम बाउंड। और जो मेयर राइटिंग होता है ना, मेयर राइटिंग बोलते हैं जो आम राइटिंग होती है ना, वो जो होती है वो किसी खास ग्रुप के ऊपर या बंदे के ऊपर या फिर टाइम बाउंड होती है। तो ये जो है ना मेयर राइटिंग से ये जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। सेकंड हम पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ फॉर्म। सेकंड इसका क्राइटेरिया क्या है जो हडसन ने बताया वो है एलिमेंट ऑफ फॉर्म। हडसन इज़ of the opinion that element of form is an essential factor that constitute literature। अब हडसन कहता है कि एलिमेंट ऑफ फॉर्म जो है वो ऐसा एक फैक्टर है जो लिटरेचर को आगे बढ़ाता है। मेयर राइटिंग डज हैव पर्टिकुलर फॉर्म बट दिस टाइप ऑफ फॉर्म डज नॉट प्रोवाइड आर्टिस्टिक प्लेजर। मेयर राइटिंग जो है ना उसके पास भी जो है इस तरह का होता है फॉर्म, लेकिन फिर भी उसके पास जो इस लिटरेचर में जो होता है ना ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल से जो है ना हटके होता है। लेकिन जो इस लिटरेचर में होता है ना वो आर्टिस्टिक प्लेजर जो है वो भी प्रोवाइड करता है। वेयर एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी वर्क प्लीज द हार्ट ऑफ रीडर। और ये जो है ना लिटरेरी वर्क ये क्या करता है, इंसान के दिल को छूता है। इन पोएटिक फॉर्म द यूज़ ऑफ राइमिंग स्कीम, जिसमें हम राइमिंग स्कीम को यूज़ करते हैं, मीटर को, फिगरेटिव लैंग्वेज को, मेक रीडिंग प्लेजेंट। इससे क्या होता है कि हमारे रीडर जो है वो उसको जो है खुशी मिलती है पढ़ने से, ठीक है, क्योंकि हम अपनी जो भी लिटरेचर है उसको हम डेकोरेटिव करके जो है वो लिखते हैं, उसको पोएम्स की तरह लिखते हैं। फॉर्म ऑफ लिटरेरी वर्क चेंजेस फ्रॉम राइटर टू राइटर। अब लिटरेरी वर्क जो है वो राइटर्स टू राइटर चेंज करता है। हर राइटर का अपना अपना एक स्टाइल होता है इसे लिखने का। एक्सेप्ट 40 लाइन्स ऑफ सोनेट, सिर्फ 40 लाइन ऑफ सोनेट जो होती है ना, सोनेट वो सिर्फ 40 लाइन पर मुश्तमिल होती है, उससे हम उसी में लिखते हैं। उसके अलावा जो है हर कोई जो है ना इसको छोड़ के सोनेट को, बाकी वो हर कोई भी जो है ना वो लिटरेचर को किसी तरीके से लिख सकता है। ऑन द अदर हैंड मेयर राइटिंग हैज़ फिक्स्ड फॉर्मेट। अब लिटरेचर जो होता है उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन जो मेयर राइटिंग है उसकी फिक्स्ड एक फॉर्मेट होता है, वो उसी फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है। दस अ वर्क ऑफ लिटरेचर हैज़ एलिमेंट ऑफ फॉर्म विच इम्पार्ट प्लेजर। तो इसलिए लिटरेचर में क्या होता है, एलिमेंट ऑफ फॉर्म होता है जो कि प्लेजर को जो है प्रोवाइड करता है। तो ये था सेकंड। थर्ड हम आते हैं एस्थेटिक प्लेजर। लिटरेचर जो है वो थर्ड जो है हमें एस्थेटिक प्लेजर प्रोवाइड करता है। द वर्ड एस्थेटिक डिनोट, अब एस्थेटिक हम किससे कहते हैं, इनोवेटिव कॉम्प्लेक्स यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड फॉर्म, जिसमें एक इनोवेटिव और एक जो है ना कॉम्प्लेक्स बिल्कुल मुश्किल टाइप की लैंग्वेज या टाइप जो है वो उसे हम यूज़ करें तो उसे हम जो है एस्थेटिक कहते हैं। जिसमें सेकंड पे हम आर्टिस्टिक यूनिटी भी कह सकते हैं, या यूज़ ऑफ लिटरेरी टेक्निक कह सकते हैं, या लैक ऑफ ऑब्वियस पॉलिटिकल कंटेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये होनी लाजमी होती हैं एस्थेटिक प्लेजर में। अ वर्क ऑफ लिटरेचर इज़ मोस्टली क्रिएटेड ऑन द प्रिसेप्ट ऑफ आर्ट
फॉर आर्ट सेक। तो लिटरेचर जो होता है वो मोस्टली जो होता है वो आर्ट के लिए ही बना होता है, विच मीन्स आर्ट डज नॉट हैव टू सर्व एनी फंक्शन एक्सेप्ट गिविंग प्लेजर। जिसका मतलब हम ये समझते हैं कि जो आर्ट है वो हमें जो है प्लेजर के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता है। लिटरेचर्स प्राइमरी फंक्शन इज़ टू गिव प्लेजर। लिटरेचर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जो बेसिक फंक्शन होता है, वो होता है कि इंसान को प्लेजर दिया जाए। वेयर इज़ मेयर पीस ऑफ राइटिंग एम एट द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। जबकि मेयर राइटिंग जो उसमें जो है एक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। एस्थेटिक प्लेजर इज़ हॉलमार्क ऑफ गुड लिटरेचर। एस्थेटिक प्लेजर जो है वो हॉलमार्क का एक गुड लिटरेचर है। दस हडसन मेक इट क्लियर दैट दीज थ्री फैक्टर मेक लिटरेचर। इससे ये हडसन के मुताबिक जो है वो ये जो तीन हमने पढ़े ना, ये तीन जो फैक्टर ना, एस्थेटिक प्लेजर, इसके अलावा एलिमेंट ऑफ फॉर्म और जर्नल ह्यूमन इंटरेस्ट, ये तीन ही होते हैं जो मिलकर जो एक लिटरेचर को बनाते हैं। लिटरेचर he writes says, लिटरेचर में उसने कहा है, लिटरेचर इज़ कम्पोज ऑफ दोज एंड दोज बुक्स ओनली। लिटरेचर जो है वो उन बुक्स के ऊपर सिर्फ मुश्तमिल होता है विच इन द फर्स्ट प्लेस बाय द रीज़न ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर एंड देयर मूड ऑफ ट्रीटिंग इट। जो वो जो सब्जेक्ट मैटर उनके ऊपर डिपेंड करता है, जिसके अंदर जो है कोई रीज़न हो, कोई सब्जेक्ट मैटर हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर जो है ये लिटरेचर जो है वो डिपेंड करता है। आर ऑफ द जनरल ह्यूमन इंटरेस्ट, जिसे हम जनरल ह्यूमन इंटरेस्ट कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया ही डिफाइन लिटरेचर इन दिस वे। तो ये जो तीन जो क्राइटेरिया हमने पढ़े हैं ना, इन तीन क्राइटेरिया को ऊपर ही जो इसने बताया कि लिटरेचर को हम इस तरह पढ़ सकते हैं। लिटरेचर हम किस तरह पढ़ सकते हैं, जब हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे ना, जब हमने अभी क्राइटेरिया पढ़े हैं तीन, इन तीनों को पढ़ के ही हमें समझ आता है कि लिटरेचर किस चीज़ से बनता है। तो आज के इस वीडियो में हमने लिटरेचर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जिसमें हमने बताया है कि उसमें क्या क्या ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिससे मिलकर जो है वो लिटरेचर बनता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।